Hi, hello everyone. First, this is not scripted video. Sorry. This video is about spy world, cyber spy, cyber war, um, like, related to cyber security and spy. कुछ हद तक ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है बोल सकते हो या फिर मेरा खुद का ओपिनियन। एंड तुम लोगों का क्या ओपिनियन है वो कमेंट में बोल सकते हो। तो अभी आते हैं मेन मुद्दे पर। एंड दिस इज नॉट स्क्रिप्टेड, राइट। ये मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरा जो नज़रिया है बोल सकते हो या फिर मेरा माइंड में जो आया, मैंने जो एनालिसिस किया इतने दिनों तक। अ, ये मेरा 8 ईयर का करियर है अबाउट साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर एंड सीआरएम बोल सकते हो या फिर थ्रेट मैनेजमेंट। सो देखो, अभी बहुत सारा सोशल मीडिया है, राइट। बहुत सारा मीन्स बहुत सारा, जैसे कि फेसबुक हो बोल सकते हो, इंस्टाग्राम, मतलब मीटा के अंदर जो जो चीज़ आता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह जितना भी चीज़ है। अदरवाइज और भी बहुत सारा है, ट्विटर है, अभी जो नाम चेंज हुआ है, एक्स। तो और भी बहुत सारा है। एंड लॉकडाउन के अंदर जो क्लोज हो गया था वो था टिकटॉक। टिकटॉक किसका था? चाइना, राइट। सो क्यों बैन हुआ था? क्योंकि वहाँ पर कुछ सर्विलेंस ऐसा कुछ बोला गया था, तो जिसके खातिर वो बैन हो चुका था इंडिया में। अदर्स कंट्री में ये ऑन है, तो अभी चल रहा है। और इंडिया का बहुत सारा ऐसा भी पब्लिक है जो वीपीएन यूज़ करके टिकटॉक को यूज़ करते हैं। तो अभी देखो क्यों बैन हुआ था और क्या है इसका फंडामेंटल, ये मेरा एनालिसिस जो होता है। और भी बहुत सारा लोग हैं जो साइबर सिक्योरिटी के अंदर है, शायद एग्री भी कर सकता है मेरा ओपिनियन से। तो देखो क्या है कि हर एक कंट्री का खुद का एजेंसीज होता है, सीक्रेट एजेंसीज, राइट। जैसे कि इंडिया का आईबी है, रॉ है। वैसे ही बहुत सारा जितना भी कंट्री है उसका खुद का एक सीक्रेट सर्विसेज है। अभी सीक्रेट सर्विस के अंदर क्या होता है कि ये लोग तो कभी बोलता नहीं कि ये मैं काम करता हूँ, क्योंकि ये सीक्रेट है। एंड टिकटॉक क्यों बैन किया गया था? क्योंकि ये हमारा डेटा ले रहा था, राइट। अब किस तरह का डेटा? देखो, टिकटॉक जब चल रहा था, कोई घर बैठे वीडियो करके अपलोड कर रहा था, कोई बाहर जाके अपलोड कर रहा था। ये सारी चीज़ हो रहा था, जो कि फेसबुक में भी होता है, इंस्टाग्राम में भी होता है, यूट्यूब में भी होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो वीडियो हम लोग वहाँ पर अपलोड कर रहे थे, तो पहले बात तो हमारा जो लोकेशन है वो शेयर हो जा रहा था। एंड वो भी एक प्राइवेसी के अंदर ही आता है, जो कि अभी भी हो रहा है। एंड तब ये जो रील वाला जो ट्रेंड था वो टिकटॉक से ही आया है। पहले क्या था, पहले नॉर्मल वीडियो हम लोग डाल रहा था। एंड रील में क्या हो रहा था कि तुम कहीं भी जाके रील बना के अपलोड कर दो। इसमें नॉर्मल पीपल का क्या ये था कि भाई इसमें तो हमें फेम मिल रहा है, हमें पॉपुलैरिटी मिल रहा है, और फ्री में भी मिल रहा है। और उसके साथ जो ब्रांड है वो भी हमसे कांटेक्ट कर रहा है, राइट। तो देखो, इसमें फ़ायदा तो हो रहा था, लेकिन जो सीक्रेट सर्विसेज वाला है उनका भी फ़ायदा हो रहा था। अब चाइना ये चीज़ फ्री में तुम्हें क्यों दे रहा था? उनको चाहिए था तुम्हारा डेटा। सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा कंट्री का डेटा, सिर्फ इंडिया का नहीं, सर हर एक जो कंट्री है सबका डेटा चाहिए था। अब किस तरह का डेटा चाहिए था? एक तो है तुम्हारा जो लोकेशन है वो। सेकंड जो है, जब तुम ऐप को इंस्टॉल कर रहे हो तब तुम क्या क्या परमिशन दे रहे हो, वो सभी चीज़ वो ले रहा था। हालांकि मेटा भी ले रहा है अभी तक। हाँ। एंड उसमें भी आते हैं, मेटा का भी आते हैं। तो इंडिया का क्या लगा कि देखो, चाइना हमें
हमसे ये सारा डेटा ले रहा है, ये हमारा सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, तो इसीलिए बैन किया गया था, और भी बहुत सारा कारण हो सकता है। अभी मेरा जो है ये है कि यहाँ पर ये डेटा ले रहा था, अब इतना पॉपुलर हो गया था कि देखो, अगर मेरा फ़ोन में टिकटॉक इंस्टॉल है, मैं टिकटॉक कर रहा हूँ, ऐसे मान लो कि कोई सरकारी अधिकारी हो, किसी हाई लेवल पोस्ट में हो, किसी सेना में हो, या फिर कहीं भी वो जॉब कर रहे हो, उसका घर वाले भी, घर में जो भी बच्चे हैं वो भी यूज़ कर रहा था, तो उसका भी प्राइवेसी लीक हो रहा था। तो क्या लगा कि चाइना हमसे डेटा ले रहा है, तो उसको बैन करने में ही अच्छा होगा, तो बैन हो गया था, और भी बहुत सारा कारण था। अब आते हैं मेटा, जो भी है इंस्टाग्राम, जो भी मैं भी यूज़ करता हूँ, और कुछ देर बाद ये वाला वीडियो भी अपलोड हो जाएगा जब तक तुम लोग देखोगे, राइट? क्योंकि इंडिया में इतना सारा ऐप तो क्रिएट हो रहा है, लेकिन कोई यूज़ नहीं कर रहा है, क्या बोल के कि एक प्रोपागेंडा। जब भी इंडिया में वो वाला ऐप आ रहा है, मतलब लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसा जब भी ऐप आ रहा है, तो क्या हो रहा है, प्रोपागेंडा चल रहा है कि हमारा डेटा चोरी हो जाएगा, कितना सिक्योर्ड है, अगर हैक हो गया तो वगैरह वगैरह, इतना सारा चीज़ आ रहा है। तो बात यह है कि देखो, जब तक हम लोग हमारा खुद का कंट्री का कोई भी ऐप को, या फिर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसको यूज़ नहीं करेंगे, तब तक वो वाला प्लेटफॉर्म ग्रो नहीं करेगा। जब तक ग्रो नहीं करेगा, वो ठीक से रन भी नहीं करेगा, तो वहाँ पर लूप तो रहेगा ही। लेकिन जब अदर्स कंट्री मीन्स यूएस, यूके, या फिर वो और भी, जैसे कि चाइना हो, या फिर अदर्स जो कंट्री है, जब सेम ऐप क्रिएट करके इंडिया में मार्केटिंग कर रहा है, तब जो कि अरे वाह, ये तो बाहर का ऐप है, ये तो काम करने के लायक है, इसमें सिक्योरिटी भी है, ऐसा ऐसा वगैरह वगैरह चीज़ हो रहा। तो वो भी एक प्रोपेगेंडा है, जो ये वाला ऐप यूज़ करो, ये सिक्योर है। लेकिन इंडिया का कोई भी ऐप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारा जो डेटा है वो बाहर का कंट्री का जो कंपनीज है वो यूज़ कर रहा है, उसका जो एजेंसीज है वो भी यूज़ कर रहे हैं। अब एजेंसीज क्या करता है कि हम लोगों का डेटा को लेके ही वो काम करता है, ठीक है। दुनिया में आज तक का सबसे जो कीमती चीज़ है वो है डेटा, जो कि एक इंडियन स्पाई ने ही बोला है, जिसका नाम सब लोग जानते हो, लाकी बीस्ट जो शहर है, उसने भी बोला था। तो ये भी मानता हूँ, ये लाकी बीस्ट सर बोलने से पहले भी मैंने बोला था कि भाई ये चीज़ होता है। हाँ, लेकिन किसी ने ज़्यादा, मतलब इसमें ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं छोटा क्रिएटर हूँ, एंड मेरा स्टार्टअप भी छोटा है, एंड मुझे ज़्यादातर लोग पहचानते भी नहीं है, जानते भी नहीं है। तो यही है कि हमारा डेटा को लेके वो लोग अभी बोल सकते हो कि मैं तो एक सिंपल वीडियो अपलोड करता हूँ, तो उसमें क्या डेटा लेगा, वो तो मेरा ही पर्सनल घर हो सकता है, ये ऑफिस लोकेशन हो सकता है, या फिर कोई भी चीज़। अब देखो, तुम्हारा पर्सनल रूम हो, या फिर ऑफिस हो, या फिर कहीं भी तुम कर रहे हो, तो वो जो लोकेशन है उसका सभी चीज़ तुम वहाँ पर डाल रहे हो। अब तुम्हारे आसपास जितना भी लोग आ रहा है जा रहा है, वो किससे कनेक्टेड है, ये तो तुमको नहीं पता है, वो भी वो ट्रेस हो रहा है। उसके साथ क्या ट्रेस हो रहा है, तुम जानते हो कि तुमने जस्ट अपलोड किया, लेकिन कौन सा सिचुएशन है, कहाँ पर तुम लोकेटेड हो, ये मेटा डेटा के अंदर स्टोर होता है। और जब तुम ये चीज सारी चीज अपलोड कर रहे हो, ये सारा मेटा डेटा उस सर्वर पर चला जाता है। इसमें पता चल जाता है कि तुम मतलब किस टाइम पर, कहाँ पर तुम खड़े हो, या फिर कहाँ से तुम अपलोड किए थे। एंड उसके बाद क्या होता है, वो सारा डेटा को लेके वो और एक चीज़ क्रिएट करता है कि अच्छा, यहाँ पर ये हो रहा है, तो इससे कुछ रिलेटेड कुछ यहाँ पर डाल दो, तो एक प्रोपागेंडा चल जाएगा। एंड इसमें क्या हो रहा है कि अ, जितना भी चीज़ यहाँ पर अपलोड हो रहा है, अ, उससे क्या हो रहा है कि ये तो हमें लग रहा है ये तो फ्री में हो रहा है, हमें पब्लिसिटी भी मिल रहा है, हमें ब्रांड से भी कॉल आ रहा है, हम तो बहुत सारे पैसे भी हमें आ रहा है, राइट। तो
एक चीज़ समझ लेना कि अभी तक अम, कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। अगर तुम्हें कोई भी चीज़ बोल रहा है कि फ्री में यूज़ करो, तो कुछ ना कुछ फ़ायदा उन लोगों को भी हो रहा है। तो फ़ायदा क्या हो रहा है? तुम्हारा डेटा एंड हमारा कंट्री का डेटा। तो ये सारा डेटा कौन कौन लोग यूज़ करते हैं? ये सारा अगर तुम मेटा को यूज़ कर रहे हो, मेटा का सारा चीज़ जो यूज़ कर रहे हो, तो मेटा जिस कंट्री का है, उसी कंट्री का जो एजेंसीज है, वो लोग तुम्हारा डेटा को यूज़ कर रहे हैं। एंड और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिस जिस कंट्री का है वो सारा ये जो डेटा है इसको यूज़ करते हैं। अब बोल सकते हो हाँ, हम तो इंडियन ऐप यूज़ करेंगे तो इंडिया का भी जो एजेंसीज है वो लोग भी तो हमारा डेटा यूज़ करेंगे। हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो यूज़ करेंगे। और इसमें दिक्कत क्या होगा? इसमें तो हमारा कंट्री का सिक्योरिटी भी स्ट्रांग होगा, राइट? तो खुद का डेटा खुद का कंट्री के अंदर डेटा को बाहर क्यों भेजना है? कुछ दिन पहले एक हमारा साउथ साउथ इंडिया से एक ऐप, व्हाट्सएप की तरह ही एक ऐप लॉन्च हुआ था। तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारा प्रोपेगेंडा चला कि ये इसमें सिक्योरिटी इशू है, ये चीप कॉपी है, वगैरह वगैरह ऐसा चीज़ हो रहा था। तो देखो, ये अगर तुम खुद का कंट्री को सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे वो स्टार्टअप हो या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कैसे करेगा और स्ट्रांग कैसे होगा? तो ये ध्यान में रखना होगा। एंड अगर स्वदेशी कुछ हो रहा है तो सपोर्ट करना चाहिए। अ, ये तो मतलब ऐसा हो गया कि अंग्रेज चले गए, लेकिन उनका जो डिजिटल वे से किसी को कैद करके रखना जो बोलता है वो ही कर रहे हैं वो लोग, कि कोई भी ऐप अपलोड कर रहा है वो लोग, उसी ऐप को हम लोग यूज़ कर रहे हैं और डिजिटली वो लोग सर्विलेंस कर रहा है और वैसे ही काम हो रहा है। तो इतना ही बोलना था। अगर अच्छा लगे तो शेयर कर देना। एंड तुम लोगों का भी ओपिनियन क्या है वो भी कमेंट में बता देना।